हमारे यूट्यूब चैनल प्रद्युम्न मैथ क्लासेस में। ये चैनल मैंने इस उद्देश्य से बनाया है कि आप के जो डाउट वगैरह मैथ के हैं वो सॉल्व कर सकूं और जहां तक है आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर सकूं। तो आज मेरा पहला ही टॉपिक है, जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताऊँगा, क्या होती है द्विघात समीकरण और उसके कुछ अनुप्रयोग या उसे द्विघात समीकरणों को पता लगाने के कुछ नए नए तरीके बताऊंगा। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले इसका देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले परिभाषा पे चलते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा लिखते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा सीधी सी होती है। परिभाषा लिखने के लिए हमें पहले चर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चर के बारे में पढ़ चुके होंगे 6, 7, 8 क्लास में, तो आपको चर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो परिभाषा होती है इसकी कि वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या परिभाषा होती है इसकी परिभाषा होती है कि वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका अगर निरूपण की बात करें हम, तो इसका निरूपण जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ax² + bx + c = 0। समझ गए क्या निरूपण होता है इसका, ax² + bx + c। अब ये a b c क्या होते हैं, ये आपका होता है, इसे बोलते हैं x² का गुणांक, इसे बोलते हैं x² का गुणांक। b क्या होता है, b आपका होता है ये x का गुणांक, x का गुणांक। बात c की करें तो c क्या होता है, c होता है आपका अचर पद। ठीक है, समझ गए इतना। इसे आप अपने नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। इससे आपका मैं पूरा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा एक लिस्ट तैयार करूँगा, उसमें आपको शुरुआत से अच्छे लेवल तक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आएगी। इसके ग्राफ भी बनवाऊँगा और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँगा। जैसे इसका एग्जांपल भी मैं एक लूँगा। तो अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है, आप ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण वह तभी होगा जब उसका x² का गुणांक, क्या का माने x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें तो a ≠ 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो ये हमारी जो समीकरण दिख रही है अभी आपको, जो वो क्या होगी, वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर ये 0 करके दिखाता हूँ, तो देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर क्या, अगर मान लो कि a क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्या हो गया ये, अगर आपका ये 0 हो गया तो ये 0 उठा करके आप इस समीकरण में रख दो। ये समीकरण दिख रही है आपको, इस समीकरण में ये वाली वैल्यू उठा के रख दो।
जैसे कि देखो क्या होता है, अगर आप जब भी ये वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या हो गया, तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि मालूम है आप सभी लोगों को कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, बचेगा ये तो 0 हो गया, प्लस बचा क्या, वी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो ये आपका बचा वी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए ये क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, कितनी है, 1। तो ये क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा ये कौन सी समीकरण होती है, अभी इसके बाद जानकारी लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता चल गया होगा। उसके ये ए वी सी क्या है ये पता चल गया होगा। और अब हम व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद क्या होता है इसका, व्यापक पद होता है ये एक्स की पावर n प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये n पर निर्भर करता है कि n कितनी घात का है, जितनी घात का n होगा उतनी घात के समीकरण बनेंगे। और हम द्विघात समीकरण की जब बात करेंगे तो n बराबर हम 2 लेंगे, जैसे कि दिखाएं आपको। जब n बराबर हम 2 लेते हैं, जब n बराबर क्या ले लेते हैं, 2 या 2 ले लेते हैं n का मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स n, अब इनके 2 तक देंगे, 2 प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण, समझ गए। अब क्या है, अगर हम n की जगह 1 ले लें, n बराबर 1, तो ये क्या बनेगा, जब n की जगह 1 लेंगे तो ये बनेगा ए एक्स 1 प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स ए प्लस वी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो ये कौन सी समीकरण, इसके लिए बोलते हैं रैखिक समीकरण। यह आपने कक्षा 8 या 7 में या 9th में पढ़ी होगी, इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। और अगर n बराबर मान लो कितना हो गया, 3 आ गया, तो बन जाएगी ए एक्स पावर 3 प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके समीकरण हो जाएगी त्रिघात समीकरण। ऐसे ही अगर n बराबर 4 जब हो जाएगा तब ये बनेगी समीकरण कौन सी, ए एक्स का 4 प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बन जाएगी आपकी चतुर्थ घात समीकरण। इसी प्रकार जब n बराबर 5 होगा तो पंचम घात समीकरण। जितनी घात बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा घात की समीकरण बनती चली जाएगी। जनरली हम बात करते हैं चतुर्थ घात समीकरण तक की, यहाँ पे तो 3 ही घात समीकरण तक की बात करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा क्वेश्चन तो चतुर्थ घात समीकरण तक का आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा।